हाय बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मज़ा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी विक्रम बेताल वाली सीरीज चल रही है, जिसमें हम बहुत सारी स्टोरी आपको सुना चुके हैं। आज हमारा अगला एपिसोड है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में सुना था, जिसमें हम ईर्ष्या की कहानी सुना रहे थे, ईर्ष्या का फल, जिसमें चक्रभूपति नाम का एक धनी व्यक्ति है और उसका गोपाल नाम का एक सहायक है। वे दोनों परस्पर बहुत मित्रता से रहते थे और पुत्र होने के बाद और पुत्रों में कंपटीशन बना लेते हैं। गोपाल तो कोई कंपटीशन नहीं रखता, पर चक्रभूपति को ईर्ष्या होती है कि गोपाल का पुत्र बहुत ही आज्ञाकारी और समझदार है। अब गोपाल चक्रभूपति जी से पैसे लेने के लिए आया है कि उसे अपने पुत्र को उच्च शिक्षा के लिए भेजना है। आइए देखते हैं कि चक्रभूपति गोपाल को धन देता है या नहीं। आइए सुनते हैं आगे की स्टोरी। चक्रभूपति रुखाई से बोला, देखो गोपाल, इस समय तुम्हें देने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। वैसे भी तुम चंदर को इतना पढ़ा लिखा कर क्या करोगे। आजकल विद्वानों को कोई नहीं पूछता है। आजकल तो जिसके पास धन है वही श्रेष्ठ है। अगर तुम्हारा पुत्र पढ़ लिख कर विद्वान बन भी गया तो यह आवश्यक तो नहीं कि वह धनवान भी हो जाए। अगर तुम चाहते हो कि चंदर धन व नाम दोनों अर्जित करे तो उसे किसी काम धंधे पर लगा दो। इस तरह धीरे धीरे वह काम से लग जाएगा और तुम्हें भी धन के लिए यूं दर दर नहीं भटकना पड़ेगा जैसे तुम इस समय भटक रहे हो और मेरे सामने हाथ फैलाए खड़े हो। अपने मित्र के इस व्यवहार से गोपाल बहुत आहत हुआ और दुखी मन से घर लौट आया। उसने चंदर को बुलाकर कहा, पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हें काशी भेजने के लिए धन का प्रबंध नहीं कर सका। चंदर अपने पिता की विवशता जानता था, अतः उसने उच्च शिक्षा का विचार त्याग दिया। उधर चक्रभूपति अपने पुत्र कमल की हरकतों के कारण बहुत दुखी था। उसकी दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई उद्दंडता को देखकर उसे बहुत दुख होता था, परंतु पुत्र मोह के कारण वह किसी से कुछ कह न पाता था। इसी कारण चक्रभूपति का स्वभाव धीरे धीरे चिड़चिड़ा होता गया। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर बैठता। उसके परिवार वाले उसमें आए इस परिवर्तन को देखकर चकित थे, किंतु वे यह नहीं जानते थे कि चक्रभूपति के इस बदलाव का प्रमुख कारण उसके मन में चंदर के प्रति ईर्ष्या की भावना थी। एक दिन शाम के समय चक्रभूपति ने चंदर और कमल को बगीचे में एक साथ घूमते हुए देखा। वह एक पेड़ के पीछे छुपकर चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। कमल कह रहा था, चंदर, मैंने सुना है कि विद्यालय के प्रधान अध्यापक तुम्हारे पिता से मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हें उच्च शिक्षा के लिए काशी भेजने की बात कही थी, तो तुम काशी क्यों नहीं जा रहे हो। इस पर चंदर ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मित्र, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। मेरे पिताजी ने मुझे काशी भेजने का निश्चय कर लिया है और उसके लिए वे पुनः तुम्हारे पिताजी से मिलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे नेक पिता मेरे पिताजी की सहायता जरूर करेंगे। पर चंदर, तुम शिक्षा उधार के पैसों से क्यों ग्रहण करना चाहते हो। मेरी मानो तो तुम काशी जाने का विचार त्याग दो। अभी थोड़ा धन मुझसे ले लो और यहीं कहीं कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लो। वैसे तो आजकल चारों ओर धन का ही बोला बाला है। विद्या को कौन पूछता है। मुझे देखो, मेरे पास कितना धन है।
इस कारण सब मित्र मुझसे डरते हैं, वह मेरा सम्मान करते हैं। कमल ने चंदर से कहा। यह सुनकर चंदर बोला, मुझे धन सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए नहीं चाहिए। यदि मैं पढ़ नहीं सकता तो मेरे लिए धन व्यर्थ है। वैसे भी मेरे लिए शिक्षा धन से अधिक महत्व रखती है। विद्या ही धन भी देती है। ज्ञान के अभाव में तो संचित धन भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। धन अर्जित करने के लिए ज्ञान ही एकमात्र कुंजी है। कमल को चंदर का यह अपमान भरा उत्तर अच्छा नहीं लगा, सो वह उससे बिना कुछ बोले वहां से चला गया। तो बताइए, कैसी रही ये आज की स्टोरी? क्या सीखा हमने और क्या होगा आगे? क्या होगा आगे? क्या कमल चंदर से दुश्मनी करने लगेगा? क्या उसका अपमान का बदला वो लेगा? चक्र भूपति ने जो बातें चंदर और कमल की सुनी है, उससे उसे क्या लगेगा, क्या होगा आगे, वो सुनने के लिए आपको अगला एपिसोड सुनना होगा। तब तक आप इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए और अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।